बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, खबरों पर आज तबसरा करना है, उनकी हेडलाइंस आपकी गोशवार रखता हूं। कुवैत से अरबों डॉलर आएंगे, सऊदी अरब का एक और एहसान। बिलावल जरदारी 8 फरवरी के दिन से पुरउम्मीद। नए चेयरमैन पीटीआई कौन? खातून जज को धमकी देना महंगा पड़ गया, एक ट्रायल फिर जेल में। नवाज शरीफ बरी। एक तरफ तेजी तो दूसरी तरफ टेक्निकी खराबी। जितना हो सकता है अवाम का खून निचोड़ो, गजा लहू लहू। दूसरी तरफ नेतन्याहू की हुकूमत को भी ज़रबें। तो नाज़रीन, सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि कुवैत से भी अरबों डॉलर आएंगे। मतलब कि कुवैत से भी हमारे कुछ मुआहदे हुए हैं। हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म जो हमारे निगरान है अरवानुल हक काकड़, वो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने जाकर कुवैत के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, जिसके बाद दस्तखत हुए हैं मुआहदों पर। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये मुआहदे हुए हैं, ना कि उनकी याद दहानी पर जो है दस्तखत हुए हैं। तो सऊदी अरब ने नाजरीन 3 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से वापस नहीं लिए, पाकिस्तान के रिजर्व में रहने दिए, जिससे हमारी मैशियत मुस्तहकम होगी। अगर ये 3 अरब डॉलर भी सऊदी अरब वापस ले लेता तो आज हमारी मैशियत तो पहले ही झकोले खा रही है, मजीद उसने ज़मीन बोस हो जाना। इसके बाद नाजरीन 8 फरवरी के दिन के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब बड़े पूरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को नफरत, तकसीम, इस्तेसाल की पुरानी सियासत को शिकस्त होगी। बिलावल जरदारी कहते हैं 8 फरवरी इंतखाबात में PP की फतह, अवाम की महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से आज़ादी की जमानत है। चेयरमैन PP बिलावल जरदारी कहते हैं। अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि अवाम बिलखसूस नौजवान बिलावल का साथ दें। पहले तो नौजवान जो हैं वो जितने भी पाकिस्तान में हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा ये कि जितने भी नौजवान हैं वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, तो आपका साथ कौन देगा? पिछले 71 में जब आपके नाना आए, उसके बाद फिर आप लोग आए, बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा आई बेचारी, फिर तो 2007 के दिसंबर में वो शहीद हो गई। फिर उसके बाद 2013 में गालबन आप लोग उससे 8 में आपकी हुकूमत आई, तो उसमें भी रोटी कपड़ा और मकान ही चलता रहा। मैं आपका पोस्टर पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। भाई, मांगने पे क्यों लगाया आपने अवाम को? अवाम को इस काबिल करो कि वो कमा के अपना घर, अपनी रोटी, अपना कपड़ा खुद हासिल कर सकें। आज जो थोड़े से बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है, वो सफेद पोश बंदा तो रह ही ना गया, वो काला पोश हो गया। वो बेचारा मांग भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। आगे खूह है तो पीछे खाई है, ये वाला हिसाब कर दिया है। PDM हुकूमत में वजीर खारजा थे। आपसे तनकीद का सिर्फ एक ये है कि आप नौजवान है, आपसे भी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन ये पूरा नारा चेंज करे कि मांग रहा है हर इंसान। भाई, मांगने में मजबूर क्यों हुआ? कमाने के काबिल क्यों नहीं हुआ? हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ है, हम अब अफगानिस्तान अब वार एंड टेरर से निकला है और उसका रुपया पाकिस्तान से महंगा हो गया है। इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे बाद आज़ाद हुआ है, चलो बराबर ही आज़ाद हुए, वो कहाँ पे है? मैं इधर आया हूँ अपने दोस्त के पास चारवा में, चारवा बिल्कुल जो है वो साथ है इंडिया के, इंडिया पाक बॉर्डर है। तो मैं देख रहा था कि वो बता रहे थे, इनके मैं घर वालों से मिला तो बता रहे थे कि यार वो लोग जब दिल चाहता है हम पे फायर खोल देते हैं। 65 की जंग में भी हमने दिफा किया है, 72 की जंग में भी हमने दिफा किया है, और जब हम उधर वो चढ़ गए थे कारगिल में, वापस बुलाया तो हमारे फौजियों ने ऊपर से फायर मारे हैं। इस तरह की ज़िंदगी हमने गुजारी है। तो मज़ीद दरख्वास्त ये है कि मांगने से उठा के ना अब कमाने की तरफ तवज्जो दें। अच्छा नाज़रीन, PTI के जो चेयरमैन थे वो इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। ये जो अब चेयरमैन होंगे उनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली खान। तो बैरिस्टर जफर साहब कहते हैं कि -1 नहीं, बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि नामजद हुए हैं और बन भी जाएंगे क्योंकि उनके मुकाबले में दूसरा कोई चेयरमैन खड़ा नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि इमरान खान चेयरमैन PTI थे, हैं और रहेंगे। उनकी सीट पर आने तक मैं जिम्मेदारियां निभाऊंगा। उनका वीडियो क्लिप था जो जारी हुआ, उसमें वो कहते हैं, रो पड़े बकायदा, वो कहते हैं कि यार मैं सिर्फ उनके नॉमिनी के तौर पर, जानशीन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दूंगा। चेयरमैन PTI जो इमरान खान थे वही हैं और वही रहेंगे। ये अच्छा जज्बा है कि एक बंदा जो कि चेयरमैन की सीट पर आ चुका है, उसके बावजूद भी जो वोट बैंक है, भाई इमरान खान जो है ना नाज़रीन, PTI जो है उसे भी इमरान खान और इमरान खान ही PTI, सिर्फ इमरान खान का वोट है। बाकी जितने भी लोग हैं कुछ तो वैसे ही निकल गए, और जो बाकी भी लोग हैं अच्छे भी हैं। शेर अब्दुल मरवत उभर रहे हैं, ये गौहर अली खान, बैरिस्टर जफर, अच्छे नाम है। शाह महमूद कुरैशी अभी तक बाहर ही नहीं आए, वो भी जेल में ही है। अच्छे नाम भी है, लेकिन वोट जो है सिर्फ इमरान खान का है। जैसे पीपल्स पार्टी वालों के पास भुट्टो का है, उसका जुल्फकार अली भुट्टो का और बेनज़ीर भुट्टो का, इधर से भी इमरान खान का है। और इधर रही सही कसर थी नवाज शरीफ साहब की, जो ग्राउंड रियलिटी हम तो आपको वो बताएंगे
कि पहले तक तो था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा, अब तो वो एक जलसा भी करने से डर रहे हैं। स्वाय मीनार पाकिस्तान में जो पहला जलसा हुआ था, उसके बाद तब से 21 अक्टूबर से लेके आज नवंबर की भी तकरीबन एंड होने वाला है, तो पूरा 1-1.5 महीना हो गया, तो कोई और जलसा दोबारा जो करते भी रहे हैं तो ऐसे ना काम हो गया, वो डर ही गए कि जलसा करें या ना करें। मजीद नाज़रीन, जो इमरान खान साहब पे चार्जशीट है कि उन्होंने खातून जज को धमकी दी थी, तो उनका जो मुस्तरद हो गई दरखास्त उनकी जो थी, लेकिन अब जो तोशाखाना केस में 6 दिसंबर तक इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत में तोसी हो गई है, तो एक तरफ से तो उनको इंसाफ दिया जाता है, दूसरी तरफ दोबारा उनको पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। और 190 मिलियन का जो ट्रायल है वो जेल में ही होगा। वफाकी काबीना जो हमारी निगरानी है मंजूरी दे दिया, जो उनका कानूनी जो दफा थी वो सर्कुलेशन के जरिए उन्होंने जो है वो पास करवाई है। तो एक तरफ से उनका जो साइफर केस वाला ट्रायल है वो उन्होंने कहा था कि ओपन कोर्ट में होगा, हर 5-5 फैमिली मेम्बर होंगे, साफ़ी भी होंगे और देगर जो इंटरनेशनल मीडिया भी। ओपन ट्रायल होता है कि जिसमें हर बंदा जान सकता है, आप जैसा हम जैसा बंदा भी जान सकता है कि यार जेल में ट्रायल किस तरह का हो रहा है और क्या फैसला आने वाला है। तो नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है एवन फील्ड रेफरेंस में, और जो फ्लैगशिप था उसमें भी क्लीन चिट मिल गई, जिसमें मरीम नवाज साहब का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की तरफ से फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस लेने पर खारिज कर दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मजीद नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ इंसाफ हुआ, मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, इसने मुझे सुरखरू किया, मालिक का बहुत शुक्र है, अल अजीज़िया रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है, तो अल्लाह पाक इसमें बेहतरी करेंगे। तो पहले नाज़रीन 2018 में जब मैं नया नया जर्नलिज्म का शौक पड़ा था, देखना शुरू किया था, तो उसमें यह था कि हमें बताया गया कि ये चोर है। हम जैसे बंदों को नया नया बोल न्यूज़ आया तब हम देखा करते थे, तो हमें बताया गया कि यार ये बंदा चोर है। उसके बाद 2021 में जब इसके लिए ही अंगूठे के लिए फिंगरप्रिंट लेने के लिए उधर एयरपोर्ट पे अदालतों का सारा अमला चला गया और इस शख्स को वहां से जमानत आते ही मिल गई। जिस तरह वो ई वीज़ा नहीं होता कि दूसरे मुल्क में जाओगे या जाते साथ या वो ई वीज़ा मिल जाएगा, आते ही इस शख्स को ई जो है वो मिल गई जमानत। तो हमारा इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन एक बंदे को हमें कहा जाता है कि यार ये चोर है, और कुछ अरसे बाद उसको वज़ीर आज़म बनाने के लिए ये लोग कहते हैं कि मान लो। तो अब वो अवाम नहीं मान रहे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जिन है ना, ये बाहर आ गया और ये कह रहा है कि भाई जो चोर है वो चोर है, जो सच है वो सच है, और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। इनको डरना चाहिए, जिस तरह दीर में हुआ है अब कि लोगों ने उड़ा के रख दी हर चीज़, ठीक है। और शेर अब्दुल मरवत जो है, पुलिस उनको पकड़ने के लिए आई, तो उन्होंने कहा वो गिरफ्तार करने लगे। शेर अब्दुल मरवत ने कहा आप गिरफ्तार करेंगे या मैं आपको गिरफ्तार करूं? अब वहां भी बड़ी आ गई, चुप करके इज्जत बचाते चले गए। तो ये हालात हो चुके हैं इस टाइम अवाम। नाज़रीन, ये था कि स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, पहली बार जो 61,555 पॉइंट पर गया। अच्छा, ये गया जैसे ही साथ ही तकनीकी जो थी वो करेक्शन हुई है और शेयर के बिकने से फिर मंदी का शिकार हो गई। ये तो हमारे हालात हैं। और अब वो कह रहे हैं कि बिजली मजीद महंगी की जाए, 3.53 मतलब 3.5 रुपये आम जुबान में यूनिट महंगा किया जाए, जिसके साथ जो है ना 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर। और जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या बोझ देंगे? आगे क्या होगा? एंड पे मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, पंखों से लटक जाएंगे। जो आगे फैसलाबाद वाला गुजरांवाला है, तो वो केसेस है जो कि देखे गए, वो उनका तो पता ही नहीं है। अभी जो बेचारे नहरों में छलांग मार के मर गए, कोई बेचारा दवाई नहीं ला के दे सका। इससे बड़ी अज़ियत क्या होगी यार कि एक बाप या माँ या औलाद ही बीमार है, वो कहती है कि बेटा मुझे दवाई ला दो, पापा दवाई ला दो, और बाप की जेब में पैसे नहीं है कि वो कुछ ला के दे सके। इसके बाद नाज़रीन थोड़ी सी बात करेंगे आपसे गज़ा, फिर इजाज़त चाहेंगे। 55 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा, जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी उधर 2-3 बच्चे, जो आपका जनूबी इलाका है उसमें फिर भी 2-3 बच्चे उन्होंने मार दिए। नेतन्याहू की अपनी कैबिनेट में से, जो उनकी अपनी एक काबीना होती है, हर मुल्क की काबीना होती है, तो 2 बंदे उसके वज़रा जो है वो कह रहे हैं कि अगर तो दायमी जंगबंदी हुई तो नेतन्याहू की हुकूमत हम गिरा देंगे। मजीद एक वजीर है, क्योंकि हर बंदा जो है वो वोट के साथ इलेक्ट होता है। जिससे हमारे यहाँ 178 सीटों वज़ीर आज़म बनता है, उधर भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। तो एक वजीर ने कहा अगर तो ये इस तरह का काम करता है नेतन्याहू, तो फिर हम इसकी हुकूमत गिरा देंगे, मतलब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो ये हालात हो चुके हैं। और हमास को सलाम है, उसने जज्बा ईमानी से, उसके बच्चे मर रहे थे, वो टाफियाँ बांट रहा था कि यार मेरे बच्चे शहीद हो गए, सारा जज्बा देखने को मिला है। बाकी दादोशुमार तो आपको बाकी वीडियो से मिल जाएंगे, इतने हज़ार बंदा मर गया, इतना जख्मी हो गया, फलाने ने क्या कह दिया। लेकिन ये अंदर की खबर है कि उनके अंदर फूट पड़ चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि भाईजान नया नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। और इधर से हमास जो है वो 50 बंदा छोड़ता है और इसराइल को 150 छोड़ना पड़ जाता है।
तो इस उनका जो हमारी जो वैल्यू है मुसलमानों की कि ड्यू टू मुस्लिम वी आर विद दैम, बट जो हमारी हुकूमतें हैं ये सारा निज़ाम नाज़रीन बाइकआउट करे, हम जैसे बंदों ने बाइकआउट किया है। एलीट क्लास यूज़ करती है कोक की बोतल भी, KFC भी, मैकडोनल्ड्स भी, आप और हम कितना का खाते हैं, डव ये वो हर शय, वो लोग बंद नहीं कर रहे, हुकूमत ने बंद नहीं की। बहरहाल अपने हिस्से का हिस्सा डालना चाहिए ताकि हम कह सकेंगे भाई हम यजीदियों के साथ नहीं थे, हुसैनियों के साथ थे। नाज़रीन अपने चैनल का ख्याल रखें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें ताकि हमें हौसला अफजाई और आपके लिए मजीद काम कर सकें। आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।